हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात की थी। केएसपी क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, और कैसे हम केएसपी से सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी से कैसे हम केएसपी फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखा था। साथ में कुछ क्वेश्चंस भी किए थे कि कॉमन आयन इफेक्ट के कारण क्या होगा, सॉल्युबिलिटी किस तरह से चेंज होती है, या साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। हाँ, लेकिन कह सकते हो ये कुछ भी नया नहीं है, बस आयंस बदल गए हैं। पहले H+ और OH आयंस होते थे, अब उनकी जगह आयंस दूसरे हो गए। अदरवाइज कोई और मेजर चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है। अब उसी में आगे बढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी जो हमने डिस्कस किया था उसी का एक पार्ट और आता है प्रेसिपिटेशन। नॉर्मली हम कहते हैं पानी में अगर हम AgNO3 के साथ अगर NaCl डाल दें, AgNO3 के साथ NaCl डाल दें तो AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाता है। बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या जरूरी है हमेशा इस तरह से मिक्सअप करने पर AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा? ये जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है इन सब के केएसपीज पर। चलिए देखते हैं कब प्रेसिपिटेशन होगा, कब प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो ये बेसिकली कह सकते हो कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो है एप्लीकेशन वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसका यूज क्या है। केएसपी जो टर्म हमने डिफाइन की उसका यूज क्या है। इनफैक्ट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये जो पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब आप सॉल्ट एनालिसिस डिस्कस करेंगे तो वहां पर इसकी बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी समझने के लिए कि कौन सा सॉल्ट पहले प्रेसिपिटेट होगा, कौन सा बाद में प्रेसिपिटेट होगा। तो लिख सकते हैं आप एप्लीकेशन ऑफ केएसपी विच इज कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। लेट्स से Ag+ आयन का सॉल्यूशन है और उसमें हमने Cl आयन ऐड कर दिया। ये रिएक्शन हम लिख ही सकते हैं, चाहे आप पानी में AgCl डालो चाहे Ag+ और Cl आयन डालो, रिएक्शन तो यही लिख सकते हैं। और रिएक्शन को आप ऑन पेपर किसी भी तरह से लिख सकते हैं। मैं अभी इस तरह से लिख रहा हूं क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, Ksp। आप इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हो, फिर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो 1/Ksp होगा। अब सॉल्यूशन में Ag+ आयन है, हमने इसमें Cl आयन ऐड किए। अब हम कहते हैं कि प्रेसिपिटेशन होगा। अगर होगा इसका मतलब AgCl सॉलिड बनेगा, यानी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो सोचो क्या जरूरी है कि Ag+ और Cl आयन डालने पर ये रिएक्शन 100% बैकवर्ड में जाएगी? नहीं, कोई भी रिएक्शन बैकवर्ड में जाती है इसकी कंडीशन क्या होती है वो हमें पता है कि अगर इनका Q, जिसे हम क्या लिख सकते हैं Ag+ इंटू Cl आयन, जिसे नॉर्मली हम Q यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं। वैसे यहाँ पर इसको KIP भी लिख दिया जाता है, KIP भी लिखा जाता है Q की जगह। मैं Q ही यूज कर रहा हूँ, नई नई टर्म्स और इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। तो अगर ये K जो है वो KSP के इक्वल है जाता है, यानी आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट KSP के इक्वल है, इसका मतलब होता है कि सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। अगर ये Q जो है वो KSP से अगर ज्यादा आता है, Q की वैल्यू KSP से ज्यादा है तो Q की वैल्यू कम होना चाहिए। Q की वैल्यू कम होना चाहिए मतलब हमें इन दोनों की कंसंट्रेशन को कम करना होगा, यानी रिएक्शन को किस डायरेक्शन में ले जाना होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब प्रेसिपिटेशन होगा। तो प्रेसिपिटेशन अकर्स, और यही अगर Q लेस देन KSP हुआ तो नॉर्मली हम बोल देते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, लेकिन यहाँ फॉरवर्ड में तो आ ही नहीं सकती क्योंकि पानी में आपने AgCl तो डाला ही नहीं है। आपने तो Ag+ के सॉल्यूशन में Cl आयन डाला है तो AgCl तो है ही नहीं। तो हाँ, अगर Q KSP से कम है तो इसका मतलब ये है कि अभी आप और आयंस डिसॉल्व कर सकते हो और आयंस ऐड कर सकते हो, यानी यहाँ पर मैं लिख रहा हूं मोर आयंस कैन बी डिसॉल्व, क्योंकि अभी भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पर नहीं आया। यानी अगर Q KSP से कम है आप और आयंस डाल सकते हो। जब आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो Q की वैल्यू भी बढ़ेगी, धीरे धीरे Q किसके बराबर हो जाएगा, KSP के बराबर हो जाएगा। सिस्टम किस स्टेट पर आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में। और उसके बाद अगर आपने इन दोनों में से कोई और आयन और ऐड किया तो फिर प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा।
उससे पहले प्रेसिपिटेशन स्टार्ट नहीं होगा। यानी प्रेसिपिटेशन की कंडीशन क्या है कि ये जो Q है वो KSP से ज्यादा होना चाहिए, राइट। जैसे ही Q की वैल्यू KSP से ज्यादा होगी, प्रेसिपिटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ये रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। क्वेश्चन ये आता है क्या पूरी बैकवर्ड में चली जाएगी 100%? नहीं। कब तक जाएगी? जब तक वापस से Q की वैल्यू KSP के बराबर नहीं हो जाए। जैसे ही Q की वैल्यू KSP के बराबर होगी, वापस से सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा और प्रेसिपिटेशन रुक जाएगा, प्रेसिपिटेशन रुक जाएगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम Ag+ आयन के सॉल्यूशन में Cl आयन ऐड कर रहे हैं तो क्या ये Ag+ आयन पूरे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे? पूरे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि Ag+ आयन पूरे प्रेसिपिटेट हो तो हमें ये पता है कि प्रेसिपिटेशन जब एंड होगा तो सिस्टम किस स्टेट में आएगा? इक्विलिब्रियम में। क्यों प्रेसिपिटेशन हो रहा है? बिकॉज Q KSP से ज्यादा है। धीरे यानी यू मान के चलिए KSP है, Q की वैल्यू आपने ज्यादा कर दी और डेफिनेटली KSP की वैल्यू 0 से तो ज्यादा होगी। हाँ 1 से कम हो सकती, 1 से ज्यादा, KSP की वैल्यू 1 से कम होगी लेकिन 0 से तो ज्यादा होगी। तो Q जो है वो KSP से ज्यादा है, धीरे धीरे Q की वैल्यू कम होगी और किसके बराबर आ जाएगी? KSP के बराबर, और सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। यानी हमेशा प्रेसिपिटेशन कहाँ एंड करेगा? इक्विलिब्रियम पर। और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? KSP के बराबर होगा, KSP के बराबर होगा। तो अब हम चाहते हैं कि Ag+ आयन कंसंट्रेशन फाइनली 0 हो जाए, तो Cl आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। मतलब Ag+ आयन 0 नहीं हो सकता, उसके लिए आपको Cl आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी करनी पड़ेगी? इनफाइनाइट, जो कि पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट कह सकते हो इक्विलिब्रियम पर किसी भी सब्सटेंस की जो कि KSP में या K के एक्सप्रेशन में अपीयर होता है, इक्विलिब्रियम पर किसी भी आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0 तो हो ही नहीं सकती। बहुत कम हो सकती है, बहुत कम हो सकती है, 10⁻⁵ -10 -20, बट एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकती। दैट मीन्स 100% आप किसी भी आयन को प्रेसिपिटेट नहीं करवा सकते। हाँ ऐसा लगता है सर हम तो क्वेश्चंस आते थे रिएक्शन को पूरा बैकवर्ड में लेके चले जाते थे, वो तो 100% ही हुआ। तो देखो मैंने एग्जैक्टली 100% की बात की। हाँ 99, 99.99, 99.999 इतना प्रेसिपिटेट करवा सकते हो, एग्जैक्टली 100% नहीं करवा सकते हो। तो लिखिए यहाँ पर एक लाइन, कंप्लीट प्रेसिपिटेशन ब्रैकेट में लिख दीजिए एग्जैक्टली 100% ऑफ एन आयन फ्रॉम ए सॉल्यूशन is impossible. तो अब क्वेश्चन यही आता है कि चलो 100% नहीं हो सकता तो कितना होगा? 100% नहीं हो सकता, 50% होगा, 70% होगा, 80% होगा, 90 होगा या 99 होगा या 99.99 होगा, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं वो मैं बता दूं। पहला तो क्वेश्चन यहाँ पर यही आएगा कि Ag+ है सॉल्यूशन में, Cl आयन ऐड किए, बताओ प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन हम सॉल्व? सीधा सीधा Q निकालो, मतलब Ag+ और Cl आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालो, कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट निकालो और KSP से कंपेयर करो। इफ Q इज ग्रेटर देन KSP, प्रेसिपिटेशन विल अकर। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए ताकि प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो। लिखो एक क्वेश्चन लिखो, उसी के थ्रू हम कर लेते हैं इसको। फाइंड मिनिमम Cl आयन कॉन्सेंट्रेशन टू स्टार्ट precipitation of (0.01 m Ag+ ion, 0.01 m Ag+ ion as AgC.
सॉल्यूशन में Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 m, हम इसमें Cl आयन डाल रहे हैं, तो बताना मिनिमम क्या होनी चाहिए। KSP दे रखा है AgCl का 10⁻⁻10। और प्रेसिपिटेशन ये Q KSP से ज्यादा होना चाहिए, बट मिनिमम के लिए जस्ट ग्रेटर देन का मतलब ही जस्ट ग्रेटर देन यानी इक्वल टू, तो Cl आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए KSP 10⁻10 अपॉन Ag प्लस आयन 0.01 यानी 10⁻⁻8, जो कि बहुत कम है। यानी अगर आप थोड़ा सा भी Cl आयन डालोगे तो AgCl तो प्रेसिपिटेट हो ही जाएगा, इसीलिए नॉर्मली हम कहते हैं हाँ Ag प्लस आयन के सॉल्यूशन में Cl आयन डालोगे तो प्रेसिपिटेशन होगा। क्यों? क्योंकि जो मिनिमम अमाउंट हो तो बहुत कम है, इससे कम तो हम क्या डालेंगे, इससे ज़्यादा ही डालेंगे। इसीलिए नॉर्मल अगर हम बात करते हैं क्योंकि हम 1 ग्राम 1 मिलीग्राम इतनी तो बात करते हैं, तो डेफिनेटली AgCl जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये मिनिमम है। अगर इससे ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा, क्या सारा Ag प्लस आयन प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वो अब हमें देखना है। तो अब हम ये तो मान रहे हैं कि हम प्रेसिपिटेशन हो रहा है, बट प्रेसिपिटेशन के बाद इन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी वो अब हमें निकालनी है। ठीक है, तो उसी पर आते हैं। ये हेडिंग बदल देता हूं मैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस आफ्टर प्रेसिपिटेशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस आफ्टर प्रेसिपिटेशन। Case 1, if concentration of ions are given, या rather than concentration के लिए if amount added या mixed are given। दो केसेस देंगे इसमें भी। पहला केस कि अमाउंट जो हम मिक्स कर रहे हैं Ag प्लस के कितने मोल्स है, Cl आयन के कितने मोल्स हैं, वो हमें गिवन है। किसके कितने मोल्स हम मिक्स कर रहे हैं वो गिवन है। ठीक है, कैसे करेंगे, मान लेते हैं इसकी A मोल्स और इसके कितने मोल्स मिक्स कर दिया आपने, B मोल्स। हाँ, यहाँ पर बी केयरफुल, मोल्स और कॉन्सेंट्रेशन क्या लिख रहे हो वो पता होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली KSP के फॉर्मूले में तो कॉन्सेंट्रेशन ही आएगी, कॉन्सेंट्रेशन आएगी। तो यहाँ पर या तो मोल्स लिखिए एक ऑप्शन, या कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हो, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन हमेशा मिक्सअप करने के बाद वाली, पहले वाली नहीं, मिक्सअप करने के जस्ट यानी मिक्सअप करके कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी वो आपको लिखनी पड़ेगी। हाँ, अब मान लेते ये A और B इसके मोल्स हैं और वॉल्यूम 1 लीटर है, तो अभी मेरी लैंग्वेज जो है वो आसान हो जाएगी, मैं मोल्स बोलूँ या कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है तो फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब और ये पता है कि Q जो है वो KSP से ज्यादा है, तो प्रेसिपिटेशन होगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। सिंस इसका KSP 1 से बहुत कम है, दैट मींस फॉरवर्ड में आने की टेंडेंसी बहुत कम है, यानी बैकवर्ड में जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। तो जो भी लिमिटिंग है, यानी जिसके मोल्स कम है उससे पूरा प्रेसिपिटेट करवा दीजिए। मान लेते हैं Ag प्लस ही कम है तो इसका पूरा प्रेसिपिटेट करवा दिए। इसके मोल्स कितने रहेंगे, B माइनस ए, इसके मोल्स कितने रहेंगे, B माइनस ए, इसके कितने बनेंगे, एक। चलिए, तो सॉलिड है। अब आप क्वेश्चन को एक नई डायरेक्शन दे सकते हो। आप ये सोचो कि आपने Ag प्लस और Cl आयन नहीं मिक्स की, आप ये सोचो कि एक Cl आयन का सॉल्यूशन है जिसमें Cl आयन के कितने मोल्स है, B माइनस ए, और उसमें हम क्या मिक्स कर रहे हैं, AgCl। तो AgCl की Cl आयन के सॉल्यूशन में क्या निकालनी है, सॉल्युबिलिटी।
ये क्वेश्चन हो गया। तो AgCl पर Cl आयन का क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट। मान लेते हैं ये वापस से X फॉरवर्ड में आता है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन X, इसकी B-A प्लस X। डेफिनेटली फॉरवर्ड में आने की टेंडेंसी बहुत कम होगी, तो आप इस X को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट जैसे हमने पहले S को किया था वही। Cl आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो ऑलरेडी पता ही, यही आंसर होगा B-A। हाँ लेकिन Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी वो अगर आपको निकालनी, तो X इंटू B-A इक्वल्स टू KSP। X के लिए सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ये मोल्स हैं, वॉल्यूम 1 लीटर नहीं, तो यहाँ पुट करते वक्त इनको वापस से वॉल्यूम जो भी है वॉल्यूम उससे डिवाइड कर देना, ध्यान रखना। करेंगे अभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कोई। हाँ बट मेजर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, लेकिन मोल्स और कॉन्सेंट्रेशन के कारण ये गड़बड़ होती रहती है। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। Point 11 moles Cl ions are added to 1 liter 0.1 m AgNO3 solution। KSP वही 10⁻⁻10 हर जगह यूज कर सकते हो। KSP ऑफ AgCl। देखिए KSP उन्हीं का डिफाइन होगा जो स्पेरिंगली सॉल्युबल होंगे। AgNO3 स्पेरिंगली नहीं है, इसकी तो इनफैक्ट कंसंट्रेशन भी दे रखी 0.1 m। ये स्पेरिंगली नहीं है, ये तो डिसॉल्व्ड है। ये आपको क्या देगा, Ag प्लस आयन। नाइट्रेट आयन से कोई मतलब नहीं, वो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, हमें केवल किससे मतलब है, Ag प्लस आयन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है। इसमें हमने Cl आयन डाल दी, Cl आयन के मोल्स कितने डाले, 0.1 में। फाइंड आउट क्या करना है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बहुत आसान है। चलिए करते हैं, तो यहीं पर लिख देता हूं मैं। पॉइंट 1 लीटर है तो आसान है, मोल्स लिखो या कॉन्सेंट्रेशन। इसके कितने, 0.1, लिमिटिंग 0, इसके कितने बचेंगे 0.01। फिर रिएक्शन फॉरवर्ड में आएगी x और 0.01 प्लस x। 1 लीटर ही है, 10⁻⁻10। x को नेग्लेक्ट कर दिया तो x यानी Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, 10⁻⁻8। Ag प्लस आयन थे कितने, 0.1, बचे कितने रह गए, 10⁻⁸। यानी अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो कह सकते हो 99.99999 इतना तो ये प्रेसिपिटेट हो ही गया, और इतना कम बचा है तो नॉर्मली हम उससे कह सकते हैं कि पूरा ही प्रेसिपिटेट हो गया, क्योंकि हम इसे ऑब्जर्व बहुत मैनी नहीं कर सकते। तो ये 100% प्रेसिपिटेट हो गया, बहुत कम बचा है Ag प्लस आयन। ठीक है, हर एक क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होगा। एग्जैक्टली क्वेश्चन मैंने बता दिया, बस इसमें प्रॉब्लम कहाँ होती है आपको,
यहाँ वॉल्यूम 1 लीटर था, यही अभी वॉल्यूम बदल दूं मैं, सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ये सब वॉल्यूम का ही गेम है और कुछ नहीं है, कि वॉल्यूम कितना है उससे बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है। जैसे एक और क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ इसको भी मैं, चलिए इसको भी मैं लिख देता हूँ। केएसपी का डेटा वही 100 ml को मिक्स कर रहे हैं 0.2 m, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 है। यहाँ पर मैं बता दूं, हमें Na+ और नाइट्रेट आयन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ये पहले भी आयंस की फॉर्म में थे, बाद में भी रहेंगे। बहुत बार क्या होता है, अब हम रिएक्शन जब लिखते हैं तो ऐसा रिएक्शन लिख देते हैं NaCl + AgNO3। जो आयंस रिएक्ट नहीं कर रहे हैं उनको हटाओ, तो रिएक्शन अभी भी ये लिखी जाएगी Ag+ Cl आयन। यहाँ से Ag+ आयन आएंगे, यहाँ से Cl। अब कैसे करें वो देखना है। अब दो तरीके, या तो मोल्स, पहले इनको मोल्स में कन्वर्ट करो, सेम सिचुएशन आ जाएगी, फिर रिएक्ट करो, किसके कितने मोल्स बचे हुए वो निकालो, फिर वापस से रिएक्शन को फॉरवर्ड में लाओ और फाइनली यहाँ पर वॉल्यूम से डिवाइड करो। लेकिन अगर फाइनली आंसर आपको कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में ही देना है तो फिर मोल्स में कन्वर्ट करना, फिर मोल्स निकालना, फिर मोल से वापस कॉन्सेंट्रेशन निकालना, अननेसेसरीली स्टेप्स बढ़ेगी। तो ज़्यादा अच्छा है अगर फाइनल आंसर कॉन्सेंट्रेशन में ही देना है तो आप कॉन्सेंट्रेशन में ही डील करो। कैसे? तो जैसे ही आप मिक्सअप करोगे, वॉल्यूम 100 ml, इसका 100 ml, अभी भी मैंने डेटा सिंपल दिया, वॉल्यूम डबल तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ, कॉन्सेंट्रेशन हाफ, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है तो 0.05। ऑलरेडी अब ये कॉन्सेंट्रेशन है, x 0.05 सॉल्व कर दो। x = यानी Ag+ आयन 100 डिवाइडेड बाय 20 into 10⁻⁻⁻। मोल्स में भी बता देता हूँ, AgCl Ag+ Cl। मोल्स के जगह मिलीमोल्स ताकि 20 मिलीमोल्स, इसके उल्टा लिख दिया, इसके 10 और इसके 20 मिलीमोल्स है। 0 10 x 10 + x नेगलेक्ट कर दिया, लेकिन ये x जो है अब मिलीमोल्स है, तो x डिवाइडेड बाय 200, 10 डिवाइडेड बाय 200 = 10⁻⁻²। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
लेकिन ये एक्स पे अब आप ज़्यादा अच्छा है, ये मैं इसको ऐसे पुट कर दूँ, एक्स की वैल्यू निकालोगे, फिर वो मिली मोल्स आएंगे, फिर वापस कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए 200 से डिवाइड करोगे, तो डायरेक्ट आप यहाँ से x अपॉन 200 जो कि Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन होगी वो फाइंड आउट कर लो, तो वो क्या आ जाएगी 20 उधर जाएगा, तो x अपॉन 200 की वैल्यू 20 इंटू 10⁻⁻। ये x अलग है, ये x अलग है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों x अलग अलग है, इसीलिए दोनों x की वैल्यूज अलग अलग आएगी। यहाँ पर जो x है वो यहाँ पर x अपॉन 200 है, तो x अपॉन 200 और यहाँ पर x की वैल्यू सेम, नहीं तो आप x और y मान लेना अगर कंफ्यूजन हो रहा है। इसमें और कॉम्प्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, ये 100 ml है, अभी तो क्या हुआ 100 ml था तो वॉल्यूम डबल, कॉन्सेंट्रेशन मैंने हाफ कर दी, अब ये 100 ml ये 300 ml हुआ, तो फिर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन हाफ नहीं होगी, फिर आपको निकालना पड़ेगा इसके मिलीमोल्स, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, अगर ये 100 और ये 300 ml होता तो क्या करते, 100 इंटू 0.2 20 डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम 100 प्लस 300 यानी 400 ml, तो 20 डिवाइडेड बाय 400 ml होता है, और इसका 30 इंटू 0.1 सॉरी 300 इंटू 0.1 तो 30 डिवाइडेड बाय 400, तो फिर आपको वो कॉन्सेंट्रेशन ऐसे निकलेगी, वो खैर आपको आता है कॉन्सेंट्रेशन निकालना, मोल्स निकालो वापस टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, क्योंकि मिक्सअप करने पर मोल्स नहीं चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो मोल्स तो वही रहेंगे, फिर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कर मोल्स कम होंगे बट आफ्टर द रिएक्शन, ये जो कॉन्सेंट्रेशन हमने लिखी जस्ट मिक्सअप करने के बाद ही, तो अभी रिएक्शन को कंसिडर नहीं किया, तो ये रिएक्शन फास्ट होगी, जैसे मिक्स करोगे रिएक्शन भी हो जाएगी, बट स्टिल हम कह रहे हैं कि ये जस्ट मिक्सअप के बाद की है, उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होगी और इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये था केस 1, इफ अमाउंट एडेड या मिक्स्ड इज गिवन, मैंने दोनों तरीके से आपको बताया, अच्छी तरह से देखना इनको, कॉन्सेंट्रेशन और इसका पार्ट मोल्स और कॉन्सेंट्रेशन शीट में भी क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, जब तक हर एक तरह के क्वेश्चंस नहीं करोगे क्लियरिटी उसी से आएगी। देन इसी में एक और केस आता है, इफ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द आयन इज गिवन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द आयन इज गिवन, यानी इसमें क्या होता है, अमाउंट कितनी मिक्स कर रहे हैं वो नहीं गिवन होती, इट इज समथिंग लाइक दैट कि Ag प्लस का सॉल्यूशन है, उसमें हम धीरे धीरे Cl आयन ऐड कर रहे हैं, और फाइनली हमने सॉल्यूशन में इतनी Cl आयन कॉन्सेंट्रेशन कर दी, यानी Cl आयन की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आपको दे दी गई। अब सोचो यहाँ क्या होगा, सॉल्यूशन में Cl आयन की कॉन्सेंट्रेशन फाइनल मतलब डालती तो प्रेसिपिटेशन हो गया होगा, तो वो जो कॉन्सेंट्रेशन दी जा रही है आपको क्वेश्चन में वो तो आफ्टर दी प्रेसिपिटेशन ही है, यानी जो अभी हमने यहाँ लिखा था ना, आपने नोटिस किया होगा कि इसके B थे तो A और B माइनस A, हमने जो अभी किया था वो कुछ इस तरह की सिचुएशन थी कि इसके A मोल्स और इसके B मोल्स मिक्स की, अब यहाँ पर ये नहीं दे रखा कि इसके कितने मोल्स मिक्स किए, ये दे रखा है कि Cl आयन ऐड किया गया पता नहीं कितना, और फाइनली Cl आयन की कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये B माइनस A की वैल्यू आपको दे दी जाती है, और अगर आपको फाइनली किसी आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है तो इतना आपको लिखने की जरूरत ही नहीं, ये सब तो करने की जरूरत ही नहीं, अगर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी तो फाइनली तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पर होगा, और इन दोनों में से किसी एक आयन की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पता है तो दूसरे की निकाल, एक की पता तो दूसरे की निकाल। गड़बड़ क्या करते हैं, हमें ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी होती, उसको भी यानी इस केस 2 को भी हम केस 1 की तरह सॉल्व करते हैं, मतलब इसमें से और माइनस ए कर देते हैं, इसमें से और माइनस ए कर देते हैं, वो नहीं करना, ऑलरेडी ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन की, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्लियर होगा, मैं बता रहा हूँ कैसे क्लियर होगा, बट वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्लियर होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, एक आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी होगी, ये इसको ऐसे लिख लो, थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा आपको, ये गिवन है, ये नहीं गिवन है, लिखो क्वेश्चन लिखो,
16.1 m Cl AgNO3 solution. Cl ions are added. Yeah, Cl ions are added such that its concentration becomes 10 raised to power minus 3. Concentration becomes 10 raised to power minus 3. KSP दे रखा है वही 10 raised to power minus 10. तो Cl आयन की concentration कितनी होगी? 10 raised to power minus 3. 10 raised to power minus 10. तो Ag plus की concentration 10 raised to power minus 7. हाँ, आप कह सकते हो यहाँ पर 0.1 का कोई यूज ही नहीं हुआ. आपको ये पूछे कि कितना प्रेसिपिटेशन हुआ है तो वहां पर फिर उसका यूज है कि कितना प्रेसिपिटेट हो गया. 0.1 था, 10 raised to power minus 7 बचा, तो एक तरह से सारा ही प्रेसिपिटेट हो गया कह सकते हो, तो वहां उसका यूज आएगा. बट Ag प्लस की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन में उसका कोई यूज नहीं है. वो डेटा अभी हमारे किसी काम का नहीं है इस क्वेश्चन. ठीक है, तो ये अच्छी तरह से याद रखना कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट KSP का फॉर्मूला यूज करो, दूसरे आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो. तो अब यहाँ पर कब कौन सा आयन प्रेसिपिटेट होगा ये हम KSP से फाइंड आउट कर सकते हैं, KSP की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, और आफ्टर द प्रेसिपिटेशन उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी वो भी हम निकाल सकते हैं. ठीक है, अब इसी का और क्या यूज है, जो मैंने कहा था सॉल्ट एनालिसिस जब आप पढ़ोगे तो वहां इसका क्या यूज है. तो अगर सॉल्यूशन में एक से ज्यादा आयंस हो, जैसे सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन भी है और ब्रोमाइड आयन भी है, क्लोराइड और ब्रोमाइड दोनों ही आयन है, और इस सॉल्यूशन में अगर आप Ag प्लस आयंस ऐड कर लो, Ag प्लस आयंस ऐड कर दो तो क्या होगा, क्योंकि Ag प्लस आयंस जो है AgCl के साथ भी प्रेसिपिटेट बनाता है, AgBr के साथ भी प्रेसिपिटेट बनाता है, तो क्या वो Cl आयन को प्रेसिपिटेट करेगा या ब्रोमाइड आयन को प्रेसिपिटेट करेगा या दोनों को करेगा, क्या होगा वो हमें देखना है. तो इसको बोला जाता है सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन. सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन. चलिए थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं. सॉल्यूशन में ब्रोमाइड आयन है, चलिए इधर लिख देता हूं. एक सॉल्यूशन में ब्रोमाइड आयन भी है, आयोडाइड आयन भी है, और इस सॉल्यूशन में हम डाल रहे हैं Ag प्लस आयंस. ठीक है, इनिशियली सॉल्यूशन में आयोडाइड आयन कंसंट्रेशन भी 0.1 ml, ब्रोमाइड आयन कंसंट्रेशन भी 0.1 ml. इनकी KSPs हमें दे रखे हैं. इसका KSP 10 raised to power minus 17 है और इसका KSP 10 raised to power minus 14 है. ठीक है, KSP का डेटा ये. और अब हम इस सॉल्यूशन में धीरे धीरे ग्रेजुअली Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं. Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को ग्रेजुअली हम इंक्रीज कर रहे हैं. क्या लगता है, थोड़ा सा भी Ag प्लस आयन डालेंगे तो ये दोनों प्रेसिपिटेट हो जाएंगे? आई थिंक ऐसा नहीं. अगर हमें आयोडाइड आयन को प्रेसिपिटेट करना है तो इसके लिए मिनिमम Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी चाहिए, मिनिमम वो आप निकाल सकते हो. आई थिंक Ag प्लस की मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन कितनी चाहिए, तो 10 raised to power minus 17, मिनिमम के लिए ये 0.1 है तो 10 raised to power minus 16. और यहाँ पर Ag प्लस की मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन कितनी चाहिए, 10 raised to power minus 13. यानी अगर आपने सॉल्यूशन में Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है 10 raised to power लेट्स से minus 18 कर दी, आपने ऐड किया 10 raised to power minus 18 की,
यानी आपने इतना Ag प्लस आयन डाला कि सॉल्यूशन में Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻18 हो गई, कह सकते हो कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं होगा, यानी अभी भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 एम रहेगी, इसकी भी 0.1 एम ही रहेगी। ना तो एक ब्रोमाइड आयन प्रेसिपिटेट होगा और ना ही आयोडाइड आयन प्रेसिपिटेट होगा, दोनों में से कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं होगा। अब हमने Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन और बढ़े, 10⁻⁻17 पे भी कुछ नहीं होगा। फिर आपने और Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ी और ऐसे करते करते आपने Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻15 कर दिया। क्या अभी तक भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं हुआ होगा, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ध्यान रखना, धीरे धीरे, ऐसा नहीं सडनली कर दी, धीरे धीरे -17 माइनस इस तरह से -16 -15 फाइनली 10⁻⁻15 हो गई। इतना डाला नहीं है, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, ध्यान रखना। अगर ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है जो कि 10⁻⁻16 से ज्यादा है तो आयोडाइड आयन तो प्रेसिपिटेट हो गए होंगे, लेकिन हाँ ब्रोमाइड आयन तो अभी भी 0.1 है। तो क्या आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन 0 हो गई होगी? नहीं, आयोडाइड आयन अभी भी होंगे लेकिन 0.1 एम नहीं होंगे। कितने होंगे अब आयोडाइड आयन, वो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि Ag प्लस आयन की आपको फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पता है, Ag प्लस आयन की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पता है, जैसे आयोडाइड आयन 10⁻⁻17, इसकी 10⁻⁻15, आफ्टर द प्रेसिपिटेशन इक्विलिब्रियम आ गया होगा, ये 10⁻⁻15 तो ये 10⁻⁻2। अब हमने और Ag प्लस आयन डाले और अब फाइनली Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻14 हो गई, ये तो अभी भी 0.1 एम ही रहेगा, लेकिन ये 10⁻⁻3 0.1 से 10⁻⁻3 रह गया, मतलब 99% आयोडाइड आयन प्रेसिपिटेट हुए हैं, ब्रोमाइड आयन नहीं हुए। आपने सेलेक्टिवली आयोडाइड आयन को प्रेसिपिटेट किया है, अभी तक प्योर AgI का प्रेसिपिटेट, ब्रोमाइड आयन प्रेसिपिटेट नहीं हुआ है। अब आप चाहते हो कि आयोडाइड आयन और प्रेसिपिटेट हो तो Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन और बढ़ाएंगे, आयोडाइड आयन कम होगी, Ag प्लस बढ़ाएंगे, आयोडाइड आयन कम होगी। ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको आयोडाइड आयन को प्रेसिपिटेट करना है तो Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी करनी होगी, 10⁻⁻13। पहले तो ये सोचो ऐसा किस आयोडाइड आयन कंसंट्रेशन पर होगा, ऐसा किस आयोडाइड आयन कंसंट्रेशन पर होगा, तो फिर से 10⁻⁻13 तो ये 10⁻⁻4, यानी जब ये 10⁻⁻4 रह जाएगा, अब आप चाहते हो कि ये और प्रेसिपिटेट हो तो आपको Ag प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻13 से ज्यादा करनी होगी। जैसे ही 10⁻⁻13 से थोड़ी सी भी ज्यादा करोगे, यस आयोडाइड आयन तो प्रेसिपिटेट होगा ही होगा, साथ में ब्रोमाइड आयन का प्रेसिपिटेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। जनरली क्वेश्चंस क्या आते हैं कि जब ब्रोमाइड आयन का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो तब आयोडाइड आयन कंसंट्रेशन बताइए, आंसर इज 10⁻⁻4, यानी 99.9% आपने आयोडाइड आयन को प्रेसिपिटेट करवा लिया, 99.9% प्योर प्रेसिपिटेट बना है। एक तरह से कह सकते हो 99.9 हो गया तो 100 ही हो ही गया, और क्या है। लेकिन अब जो प्रेसिपिटेशन होगा उसमें AgI और AgBr दोनों ही होंगे, दोनों ही होंगे। अब आपने क्या किया, Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन और बढ़ा ली 10⁻⁻12, ब्रोमाइड आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻5 और ब्रोमाइड आयन की कंसंट्रेशन के लिए 10⁻⁻14, ये 10⁻�12 तो ये 10⁻⁻2। हाँ, अब प्योर प्रेसिपिटेट नहीं होगा, AgBr भी होगा और AgI भी होगा, लेकिन थोड़ा सोचो AgBr कितना है और AgI कितना है और AgBr कितना है। ये 0.1 से 0.01 यानी 0.09 मोल्स, अगर 1 लीटर मान लो 0.09 मोल्स, और इसके 0.00009 ऐसा कुछ आएगा। यानी आयोडाइड आयन प्रेसिपिटेट तो हो रहा है लेकिन वो तो मोस्टली प्रेसिपिटेट हो ही चुका, अब तो बचा ही नहीं है, बट थोड़ा बहुत होगा। अब होगा यानी अगर आप नेग्लिजिबल मानते हो तो नहीं होगा, और आप तो नेग्लिजिबल नहीं मानते हो तो होगा, बट हाँ बहुत कम होगा। तो पहले आपने आयोडाइड आयन को एक तरह से पूरा प्रेसिपिटेट कर लिया, अब मेनली हम किसको प्रेसिपिटेट कर रहे हैं, ब्रोमाइड आयन को प्रेसिपिटेट कर रहे हैं, और Ag प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ये भी कम होगा, ये भी कम होगा, राइट। हाँ, बट
ये तो क्वेश्चन है, मैंने ग्रेजुअली करवाया इसीलिए थोड़ा समझ में आसानी से आ रहा है। क्वेश्चन डायरेक्टली इस तरह से आते हैं कि बताओ जब ब्रोमाइड आयन का प्रेसिपिटेशन होगा तो आयोडाइड आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, कैसे निकालोगे। तो जब ब्रोमाइड आयन का प्रेसिपिटेशन होगा तो पहले ब्रोमाइड आयन को प्रेसिपिटेट करवाने के लिए Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालो, यानी ये इसको प्रेसिपिटेट करवाने के लिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी चाहिए, यानी 10⁻13 ये निकालो, और उस 10⁻13 को यहाँ पुट करो तो वो उस टाइम पर आयोडाइड आयन कंसंट्रेशन आ जाएगी। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, नहीं तो हर बार इस तरह से करना पड़ेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। बट ये सीक्वेंस इस तरह से करने के लिए यहाँ से निकाल के यहाँ पुट करो। चलिए आप भी करिए। मान लेते सॉल्यूशन में Cl आयन भी है और जिसका KSP 10⁻10 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1 है भी। अब क्वेश्चन क्या है, जब क्लोराइड आयन का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा तो ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन बताइए। ब्रोमाइड आयन का और आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन बताइए जब क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट। कर सकते हो, सोचो, करो, टाइम है आपके पास, वेट कर रहा हूं मैं। चल करते हैं। तो क्लोराइड आयन के लिए मिनिमम Ag+ आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁹ तो कितना करना पड़ेगा 10⁻⁹, तब ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। उस पर इन दोनों की कंसंट्रेशन निकाल, मतलब ये कैसा है 10⁻⁹ यहाँ से है, ये पता चल गया 10⁻⁹, ये 0.1 तो ये 10⁻⁹। अब इसको यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो तो यहाँ से आयोडाइड आयन आ जाएगा 10⁻⁻8 और 10⁻⁻5। यानी अगेन कह सकते हो जब ब्रोमाइड आयन 10⁻⁵ रह जाएगा जो कि 99.99% एक तरह से प्रेसिपिटेट हो चुका है, उसके बाद क्लोराइड आयन का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। तो पहले आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड और फिर क्लोराइड। अगेन कह सकते हो सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन जो है कितना सेलेक्टिव होगा वो इनके KSPs पे डिपेंड कर रहा है कि इनके KSP के डेटा में कितना डिफरेंस है। जितना KSP के डेटा डिफरेंट होंगे उतना इजीली हम सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन करवा पाएंगे। अगर KSP पास में हुए तो नहीं कर सकते। इसके साथ साथ केवल KSP नहीं, एक और फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन। राइट नाउ सबकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने 0.1 m ली है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कुछ हद तक। अगर ये आयोडाइड आयन बहुत कम हुआ तो हो सकता है जब हो तो दोनों एक साथ प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो, यानी स्टार्टिंग में आयोडाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर 10⁻⁴ हुई और ये 0.1 हुआ तो फिर तो दोनों एक साथ प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट करेंगे। बट इसके अलावा भी एक और फैक्टर, क्या ऐसा बोल सकते हैं मैं, जैसे यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो जिसका KSP सबसे कम है वो पहले प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो क्या इस स्टेटमेंट को जनरलाइज किया जा सकता है? नहीं कर सकते, क्योंकि राइट नाउ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो इन सबकी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है और दूसरा सबका फॉर्मूला KSP का AgCl, AgBr और AgX एक जैसा, इसे हम कहते हैं कि स्टोइकियोमेट्री सेम है कंपाउंड की, 1:1 वाली है। अगर ये 1:2 या 2:1 हुई तो फिर डायरेक्ट KSP से नहीं बता सकते हैं हम। ले रहा हूँ एग्जांपल, तो राइट नाउ हाँ एक जैसे अगर फॉर्मूले है तो बड़ा सिंपल सा है कि जिसका KSP सबसे कम होगा वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा, प्रोवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होनी चाहिए। अगर स्टोइकियोमेट्री एक जैसी नहीं हुई तो क्या होगा, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर।
Ag plus ions are added to 0.1 m Cl ion and 0.1 m chromate ion solution. Given KSP Ag2 थोड़ा और अलग ले लेता हूँ चलो। Find first part, sequence of precipitation, and second, when second ion starts precipitating, find concentration of already precipitating ion. कौन पहले प्रेसिपिटेट होगा ये फाइंड आउट करना है, और फिर जब दूसरे का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा तो पहले आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी। देखा जाए तो KSP तो इसका कम है 10⁻13, उसका 10⁻10। चलिए पहले देखते हैं Cl आयन के लिए मिनिमम Ag प्लस आयन कितना चाहिए, तो 10⁻10 1.1 10⁻9, जबकि यही क्रोमेट आयन के लिए तो यहाँ पर Ag प्लस का स्क्वायर आएगा, तो 10⁻13 अपॉन 0.1, तो स्क्वायर रूट लेने पर Ag प्लस आयन 10⁻6, यानी क्रोमेट आयन के लिए ज्यादा चाहिए 10⁻6, ज्यादा ही है ना 10⁻9 से, या कम है, ज्यादा है, तो पहले कौन प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट करेगा। ये मिस्टेक भी हो जाती है यहाँ पर 10⁻9 10⁻6, पता नहीं किसको ज्यादा माने। तो Cl आयन के लिए कम चाहिए, Cl आयन पहले प्रेसिपिटेट होगा, उसके बाद में क्रोमेट आयन, जबकि KSP Cl आयन का ज्यादा है, पहले कौन प्रेसिपिटेट हो रहा है, Cl आयन। Cl आयन पहले प्रेसिपिटेट होगा, और जब क्रोमेट आयन का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा तब Cl आयन कंसंट्रेशन क्या होगी। तो जब क्रोमेट आयन का प्रेसिपिटेशन कब स्टार्ट होगा, जब Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻6 हो जाएगी, Ag प्लस आयन, तब उस टाइम पर Cl आयन कंसंट्रेशन क्या होगी 10⁻⁻4, यानी 0.1 से 10⁻⁴ कितना रह गया 99.9% प्रेसिपिटेट हो गया, बहुत कम उसका रह गया। तो ये आंसर है, Cl आयन पहले प्रेसिपिटेट होंगे, और जब क्रोमेट आयन का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा तो Cl आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो 10⁻⁻4 होगी। तो ये एप्लीकेशन पार्ट था
केएसपी से रिलेटेड। इसमें अभी एक दो छोटे छोटे पार्ट्स और हैं, लेकिन आज के लिए यही काफ़ी है। आप इसी पर बेस्ड पहले प्रैक्टिस करिए, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा पार्ट रह गया चैप्टर का, बहुत ज़्यादा नहीं है, वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।